मेरा उद्देश्य हाइट बढ़ाना नहीं था, लेकिन कब मेरी ऊंचाई 5 फीट हो गई मुझे नहीं पता चला, जबकि कहा जाता है 21 और 22 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती है। हरिओम। बहुतों ने सवाल किया, मैम मेरी हाइट कैसे बढ़ेगी, मैम हाइट बढ़ाने के लिए कुछ बताइए ना। तो आज हम बात करते हैं हमारी जो लंबाई होती है उसके बारे में। सबसे पहले तो लंबाई का संबंध आपके डीएनए से है। आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इनकी जो जेनेटिक हाइट है उससे संबंधित होता है आपका लंबाई। लेकिन फिर भी हम लंबाई अपनी 2 से 3 इंच बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, हमारा जो शरीर है वो उसका आधार स्तंभ जो उसका अंदर बोन्स है, जो हमारे शरीर के अंदर स्केलेटन है, उस स्केलेटन के साथ हमारे मसल्स जो बोन्स के ऊपर चढ़े हुए हैं वो और स्किन, ये यदि हम रोज स्ट्रेच करते हैं तो जैसे एक रबर बैंड को आप देखेंगे, नया खरीद के लाते हैं तो उसमें बहुत इलास्टिसिटी रहती है, वो एकदम टोन्ड होता है। हम उसको बार बार खींचते हैं तो उसके लेंथ बढ़ जाता है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर की जो नसें हैं, जो नाड़ियाँ हैं, जो मांसपेशियाँ हैं, जो त्वचा है, वो एक एक सेल से मिलकर बनी हुई है। तो यदि हम उनको रोज ताड़ासन के माध्यम से, अर्ध धनुर्दंडासन के माध्यम से खिंचाव देते हैं 5 से 10 बार डेली। कब? किशोर अवस्था से। यदि आप किशोर अवस्था से नित्य 5 से 10 बार सुबह उठकर ताड़ासन करते हैं, वो भी होल्डिंग के साथ, और जब आप ताड़ासन में जाएंगे तो अपने पैर के टो, एंकल, नी, वेस्ट, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, सबसे माइंड को कनेक्ट करते हैं। 1 बाय 1 सबको ऊपर की तरफ खींचते हैं और रोक के रखते हैं, और फिर श्वास छोड़कर बहुत प्यार से आप नीचे की तरफ उतारते हैं। ऐसा यदि अपने मन के साथ जोड़कर, अपनी हड्डियों से अपने मन को कनेक्ट करके आप स्ट्रेच करते हैं 2 बार, देन नेक्स्ट टाइम में अपने मसल्स के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं और स्ट्रेच करते हैं 2 बार। उसके बाद अपने नर्व्स के साथ कनेक्ट करते हैं अपने आप को और अपने नर्व्स को स्ट्रेच करते हैं ये 2 बार। और उसके बाद अपने स्किन जो बाहर से घेरा हुआ है उस स्किन्स को पूरी स्ट्रेचिंग के साथ ऊपर लेकर के जाते हैं, होल्डिंग के साथ वापस आते हैं, तो आपकी लंबाई 3-4 इंच लंबी हो सकती है। इसका उदाहरण मैं स्वयं हूँ। जब मेरी शादी हुई थी, जब मैं योग से जुड़ी नहीं थी, मैं 4 फुट 9 इंच की थी और मैं योग करती रही। मेरा उद्देश्य हाइट बढ़ाना नहीं था, लेकिन कब मेरी ऊंचाई 5 फीट हो गई मुझे नहीं पता चला, जबकि कहा जाता है 21 और 22 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती है। लेकिन मैं खुद इसका ज्वलंत उदाहरण हूँ। पर शर्त यही है कि आपको रोज करना होगा। दूसरी बात, यदि आपकी हाइट कम है तो क्या हुआ? आप अपनी पहचान, अपने हाइट, अपने रंग रूप, अपनी त्वचा, नयन नक्श से नहीं कर सकते। आप अपनी पहचान अपने अस्तित्व के साथ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी लंबाई बढ़ जाए तो ही आप सुंदर दिखेंगे। आप जैसे हैं आप उसे स्वीकार करिए। अपने रंग पे ध्यान मत दीजिए, अपनी ऊंचाई पे ध्यान मत दीजिए, अपने नाक, आँख की जो बनगत है उस पर विशेष ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये आपके हाथ का नहीं है, ये आपको मिला हुआ है। पर इन्हें तराशना, इन्हें संभालना और इन्हें निखारना ये आपके हाथ में है। यदि आप नित्य योग करते हैं तो आपका शरीर अपने आप 3 से 4 इंच ऊपर हो जाता है। जानते हैं क्यों? यदि मैं ऐसे बैठती हूँ तो ऑटोमेटिक मेरी शरीर और मेरी हाइट श्रिंक हो गई, लेकिन यदि मैं रोज योग करती हूँ और इस प्रकार से रहती हूँ टोन्ड करके अपने आप को, तो मैं अपने आप 3 से 4 इंच लंबी हो गई हूँ। तो आप अपने आसनों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा अपने संपूर्ण शरीर को, जो आपको ईश्वर ने दिया है, जो आपके पास है, उसे सिर्फ आप तराशिए, उसे आप निखारिए और उस पर विशेष ध्यान दीजिए और उसे स्वस्थ और सुंदर बनाइए। यदि आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आपके चेहरे पर ग्लो रहेगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा। आपकी जो भी हाइट है उस हाइट में भी आप अपने आप को चौड़ा और लंबा
अनुभव करेंगे। तो मेरा सिर्फ आपसे यही अनुरोध है कि आप अपने स्वार्थ से योग ना करें। आपको मैं बता रही हूँ ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, अर्ध धनुर्दंडासन, झुलना लुढ़कनासन, इन आसनों को करने से आप अपने स्पाइन को सर्वाइकल से लेकर लंबर तक इफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ग्रोथ होगा, स्पाइन में मसाज होगा, नर्व्स में डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है न्यूरॉन्स का, उन पे काम होगा, ब्लड का सर्कुलेशन 100% पूरे ओवरऑल बॉडी पे जाएगा, ऑटोमेटिक बॉडी में ग्रोथ होगा। अगर आप ताड़ासन करते हैं, तिर्यक ताड़ासन करते हैं, तो आपके जितने भी जॉइंट्स हैं उस जॉइंट्स को आप रोज़ रोज़ ओपन करेंगे। ऐसा करने से आपकी ऊंचाई, जो आपकी जो हाइट है, वो आपको आपके पहले से ज़्यादा अनुभव होने लगेगा। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप सचिन तेंदुलकर को देखे हैं, प्रणब मुखर्जी को आपने देखा है, आमिर खान को देखा है। इनकी हाइट ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से, अपने व्यक्तित्व से अपने आप को निखारा है और अपने पहचान पूरे विश्व में रखी है। आप अब्दुल कलाम को ही देख लीजिए, आज पूरी दुनिया उनको सलाम ठोकती है, उनके कर्म से, उनकी मेहनत से और उनका जो व्यक्तित्व है उसकी वजह से। तो आप योग करिए, प्राणायाम करिए, इससे आप अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं और हाइट ही नहीं, आपके संपूर्ण शरीर और आपके मन का विकास होगा। तो आप अपने अंदर से ये छोटी सी जो घुटन है आपके अंदर कि मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है, इसको आप त्याग दीजिए। हाँ, आने वाले वंश के लिए आप अपने आप को तैयार करिए, क्योंकि जो हाइट आपको आपके माता पिता से मिली है वही आप अपने आने वाले वंश को हैंडओवर मत करिए। अगर आप योग से अपने आप को जोड़ते हैं तो आने वाला जो पीढ़ी है उनको आप शुगर से या जो भी जेनेटिक बीमारियां होती हैं उन सब से उन्हें बचा सकते हैं। तो आप अपने लिए नहीं, आने वाले वंश के लिए अपने आप को तैयार करिए, योग से जुड़िए, प्राणायाम करिए और आने वाली जो बीज है उसे आप हष्ट पुष्ट इस दुनिया में लेकर आइए, ताकि वो ये ना पूछे कि मेरी हाइट कैसे बढ़ेगी। तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपको अपनी लंबाई बढ़ाने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं है, पर हाँ योग करना है ताकि आप लंबे, हष्ट-पुष्ट और सुंदर दिखें। जो सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में आया उसके तहत मैंने ये वीडियो बनाया। ऐसे ही कोई भी सवाल आपके अंतरात्मा में है, अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। और मैं उसे धन्यवाद देती हूँ जिसने कमेंट बॉक्स में ये सवाल किया था कि मैम मेरी हाइट कैसे बढ़ेगी। तो वैसे ही मैं चाहूँगी कि आप सभी अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में डालिए और हम नया वीडियो लेकर के फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हरि ओम।